अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह हज के 12 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 5वां मरकज़ी मौज़ू इंसान है। इसके 2 हिस्से हैं। दूसरे हिस्से का एक ज़िमनी मौज़ूआत है जिस पे हम बात करेंगे। तो ज़िमनी मौज़ू क्या है? अल्लाह ताला के एहसानात। जो इस सूरत में अल्लाह ताला के एहसानात आए हैं, इनका ज़िक्र है, वो 11 है। अल्लाह के एहसानात बेशुमार हैं, गिन ही नहीं सकते, ला तुहसूहा, मतलब वो तदाद ही मुमकिन नहीं है। लेकिन इस सूरत में जो मुझे नज़र आए वो 11 हैं। इन 11 को तो कम से कम देखें ना, बाकी चीज़ें तो फिर देखते रहेंगे। तो ये अल्लाह ने गिन-गिन के बताया है। तो पहली बात, 61 में से काम और आराम के लिए दिन और रात पैदा किए। तो दिन किस लिए? अल्लाह ने क्या अल्लाह रात को दिन में दाखिल करता है, दिन को दाखिल करता है रात में। और ये अल्लाह की तुलिजुल लैला फिन नहार व तुलिजुन नहारा फिल लैल। तो ये अल्लाह ताला रात को दिन में कोई है, ये ज़मीन की गर्दिश और चाँद की गर्दिश और सूर्य की गर्दिश और ज़मीन की। अच्छा, रात दिन कैसे पैदा हो रहे हैं? रात दिन पैदा हो रहे हैं ज़मीन की अपने महवर के गिर्द गर्दिश से। तो ज़मीन, सूर्य एक मुसलसल चमकने वाला गोला है, सितारा है। तो ज़मीन अपने महवर के गिर्द मुसलसल 24 घंटे चक्कर लगाती रहती है और 24 घंटे में ये चक्कर पूरा होता है। और जब जो हिस्सा सूर्य के सामने आता है वहाँ दिन हो जाता है, जो पीछे चला जाता है वह रात होती है। और हर लम्हा कहीं न कहीं दिन हो रहा है, कहीं न कहीं रात हो रही है। तो ये कितनी बड़ी कायनात है। तो अच्छा, रात के आराम के लिए, रात ठंडक भी हो जाती है, खुनकी हो जाती है, काम-काज से बंदा फ़ारग हो जाता है। और दिन में ये रोशनी भी होती है और ये सदियों से काम हो रहा है। ये बिजली तो अभी 100 साल हुए ना बनी है, उससे पहले क्या था? दिन को ही काम है रोशनी से। तो अल्लाह ने बात है, ये एहसान मानो, ये इतना कुछ। अगर दिन को भी ये सारा कुछ करना पड़े, ये चले जाए स्वीडन में, नॉर्वे में, पोल के ऊपर जाए 6 महीने सूर्य नहीं निकलता, 6 महीने दिन रात, वहाँ क्या हाल है? तो बात ये है कि ये बहुत बड़ी नेमत है। दूसरा है जी, 63 में से बारिश से ज़मीन सरसब्ज़ पैदावार और खुराक पैदा की। अब इसमें जो आ रहा है कि न आसमानों से पानी उतारा जिससे ज़मीन सरसब्ज़ होगी। और बेशक अल्लाह ने सब कुछ किया। तो अगर ये बारिश ना हो तो फिर है ये जितनी खुशक-साली हैं, ये जो सैराब बने हुए हैं, क्यों हैं? पानी नहीं है। अगर ये पानी आ जाए तो ये सारे सहरा जो है ना, ये लहलाते कहते हो जाए। इंडिया ने पाकिस्तान के ये सतलुज लेके, रावी लेके और नारायण ब्यास लेके, नहरें निकाल के, तो क्या है, राजस्थान में क्या कितनी खेती-बाड़ी कर रहा है, पंजाब में कितनी कर रहा है, सारा कुछ है। तो पानी पे कब्ज़ा कर लिया। कश्मीर पे क्यों कब्ज़ा है? पानी पे कब्ज़ा है। पानी दरिया इधर से निकलते हैं, सारा कुछ है। तो बाकी भी चीज़ें हैं, तो पानी से है। और अल्लाह ने पानी का क्या दिया किया? बारिश। बारिश से ज़मीन, और फिर बारिश पहाड़ों पे हुई जिससे नदी नाले बने। फिर पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी जिससे बर्फ़ गर्मियों में ऐसा-ऐसा कतरा-कतरा पिघलती रही। ऐसे करते-करते दरिया, और फिर दरिया, फिर ज़ेर ज़मीन पानी का सिलसिला अल्लाह ने किया और उससे खुराक पैदा की। अगर ये बारिश ना हो तो क्या हो? फिर खुराक किधर से आए? जानवरों की, इंसानों की। फिर 65 में तीसरा नुकता है जी, ज़मीन की हर चीज़ इंसान के लिए मुसख्खर है। कवानीन कुदरत अटल है, साइंस इसी से मुमकिन है। ये बड़ी अहम बात है कि हर चीज़ अल्लाह ने ज़मीन की मुसख्खर कर दी है। अलम तरा अन्नल्लाह सख़्ख़र लकुम मा फ़िल अर्ज़, जो कोई ज़मीन में है वो अल्लाह ने मुसख्खर कर दी है इंसान के लिए। और इंसान उसी से कवानीन दरियाफ़्त करता है, उसी से सीधा चलता है, उसी से सारा कुछ हो रहा है। अगर ये मुसख्खर ना हो, ये चीज़ें अलल-तलल हों, कोई चीज़ का बिहेवियर का मुख्तलिफ हो, कभी कुछ एराटिक बिहेवियर जैसा बंदों का होता है, कभी खुश हैं, कभी गमगीन है, कभी लड़ पड़े हैं, कभी किसी से कुछ हो। तो कुदरत का कोई कानून ऐसा नहीं है जो कि ऐसा और एराटिक हो। पानी एक ही लेवल में मेंटेन रखता है, मकनातीस एक ही नॉर्थ साउथ खड़ा होता है। बाकी जितने ये सिलिकॉन वैली जो बनी है किस पे, कि ये ख़वास, मादे के ख़वास क्या है? किसी ने देखा, उसने बाप का इंजन बना दिया और फिर उस स्टीम इंजन से और क्या-क्या कुछ चला दिया, टरबाइनें चला दी, ये सारा कुछ हो गया, बिजलियाँ बना ली उससे। तो ये अल्लाह ने मुसख्खर कर दिया, उनको पाबंद कर दिया है कि जो उनके लिए हुक्म है उसी पे चलेंगे। और इसी से सारी साइंस मुमकिन है, नहीं तो ये कुछ ना होता। फिर चौथा है जी, कश्ती, लोहे के जहाज़ पानी पर चलने से तिजारत, सफ़र आसान हो गया। ये भी 65 में आ रहा है कि वल फुल्क तजरी, और कश्तियाँ चलती हैं अल्लाह के हुक्म से दरियाओं में। अब ये सुई तो नहीं पानी में खड़ी हो सकती, वो तो डूब जाती है। और इतने हज़ारों टन सामान लेके, इतने-इतने सैकड़ों कंटेनर ऊपर लोड करके और फिर जा रहे होते जहाज़ और समुद्रों में से गुज़र रहे हैं। ये क्या है? पानी को अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है कि ये उसके कवानीन बना दिए हैं जिससे ये हुआ। और फिर तिजारत, बहुत सफ़र आसान हो गया। अभी तो चलो सड़कें बन गई, पटरियाँ बन गई, लेकिन क्या था पहले? ये तिजारत सारी
समुद्रों के रास्ते, समुद्रों के ना पटरी की ज़रूरत, ना सड़क की ज़रूरत, ना मरम्मत की ज़रूरत, ना कोई कुछ और, ना कोई शॉर्ट कट, ना कोई लॉन्ग कट, ना कोई लूप हो, ना कोई कुछ। तो ये सारा सफ़र, और फिर उसके ऊपर ये ज़मीन पे चलने के लिए कुछ ना कुछ जानवर चाहिए, गधा घोड़ा आगे लगाएंगे, नहीं तो इंजन चाहिए, कुछ चाहिए। पानी में चलते थे जहाज़, बादबानी जहाज़ चलते थे हवा के ज़ोर पे, कोई ताकत भी नहीं लगती, बाकी भी कुछ नहीं है, सारा कुछ। तो ये अल्लाह ने जहाज़ में ना सफ़र को आसान कर दिया समुद्र, इसलिए समुद्रों पे जिसका कब्ज़ा है, दुनिया पे उसका कब्ज़ा है। इसीलिए अमेरिका ने बैरी बेड़े बनाए हैं, रूस भी और चाइना भी, और सारे बैरी बेड़े बना रहे हैं, इंडिया भी इसी में लगा हुआ है कि जनाब। और फिर ये बैरी, और फिर समुद्रों में जजीरों पे डेगो गार्शिया किधर है, और मालदीव, और ये क्या कुछ है जहाँ पे बैरी अड्डे बना के लगे हैं, और फिर समुद्रों में ये बना के एयरक्राफ्ट कैरियर, वो चलते फिरते बैरी अड्डे हैं जहाँ पे जहाज़ हैं। तो ये अल्लाह ने आसानी की, ये बहुत बड़ा एहसान है कि पानी के ऊपर इतने जब बड़े जहाज़ तैरते हैं और फिर उनके ऊपर से हवाई जहाज़ उड़ते हैं। तो इंशाल्लाह हमने इन तरह के एहसानात को मानना है और उससे अल्लाह को मानना है, तौहीद को मानना है। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।